आपने कभी नहीं खाई होगी। आज हम ऐसी चीज बनाने जा रहे हैं, शकरकंद की खीर। चलो दिखाती हूँ कि शकरकंद की खीर कैसे बनाई जाती है, एकदम टॉप क्लास में। तो सबसे पहले शकरकंदी को हमें छील लेना है। तो देखो शकरकंदी को हमने छील लिया है। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो देखो हमने शकरकंदी को कद्दूकस कर लिया है। कितना बढ़िया ये कद्दूकस हुआ है। अब लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे हम थोड़ा सा घी, यानी कि 2 चम्मच घी डालेंगे हम। घी गरम हो चुका है और जो हमने शकरकंदी कद्दूकस की थी वो सारा हम इसमें डाल देंगे और इसको थोड़ा सा घी में फ्राई करेंगे पहले। इससे क्या होता है ना कि टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसको हमें कम फ्लेम पे 1 मिनट तक भुनना है। तो देखो ये भुन चुके हैं घी में बढ़िया। हमने 1 मिनट इसको भून लिया है कम फ्लेम पे। अब हम इसमें डालेंगे दूध। दूध मैंने दूसरी तरफ एकदम बढ़िया गरम करके रखा हुआ है। अगर आपके पास गरम दूध है तो वही डालें, इसमें ठंडा दूध नहीं डालें। तो देखो मैंने लिए थे पाव भर शकरकंदी और उसमें हमें 1 किलो दूध डालना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है जब खीर बनती है ना तो एकदम गाढ़ी भी अच्छी नहीं लगती और एकदम पतली भी अच्छी नहीं लगती। अब दूध गर्म है और शकरकंदी हमने पहले से ही अच्छे से रोस्ट करके रखी हुई है, तो शकरकंदी ऑलरेडी पक चुकी है। पर फिर भी दूध के साथ जब शकरकंदी घुलती है ना तो टेस्ट एकदम बेस्ट हो जाता है। अब डालेंगे इसमें हम केसर के कुछ रेसे, थोड़ी सी इलायची पाउडर, एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे इसमें दालचीनी का। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इस खीर में। आप सोच रहे हो खीर में दालचीनी? हाँ भाई, खीर में दालचीनी टेस्ट एकदम इतना गजब का आता है ना इसमें। अभी हमें इसमें चीनी नहीं डालनी है, चीनी थोड़ी देर बाद डालेंगे। जब एक उबाली आ जाएगी ना तब हम इसमें चीनी डालेंगे। ये खीर मैं बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे ही बना रही हूँ। जब से मैंने स्टार्ट किया है सबसे मीडियम फ्लेम पे बना रही हूँ। आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ कि बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाइए, बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। और देखो एकदम अच्छी उबाली आ चुकी है। अब इस स्टेज पे डालेंगे हम चीनी इसमें। तो शकरकंदी ऑलरेडी मीठी होती है और ये पहाड़ी वाली शकरकंदी है भाई, ऑलरेडी इतनी मीठी है, तो हम 1 ही कटोरी इसमें चीनी डालेंगे। 100 ग्राम चीनी है ये। खीर क्या होती है मतलब खाने में कब अच्छी लगती है? ठंडी ठंडी। गरम इतनी बढ़िया नहीं लगी जितनी ठंडी अच्छी लगी, खीर किसी भी चीज की हो। तो इसमें क्या होता है कि अब आप पहले इतनी सारी चीनी डाल दोगे, फिर वो ठंडी होती है, ठंडी होने के बाद जाड़ी होती है, जाड़ी होने के बाद वो मीठी बहुत ज्यादा लगती है। तो शकरकंदी ऑलरेडी मीठे हैं, इसलिए मैंने चीनी कम डाली है, क्योंकि ठंडी होने के बाद इसको खाऊंगी ना तो ये टेस्ट में एकदम बेस्ट हो जाएगी। देखो खीर हमारी तैयार हो चुकी है एकदम बढ़िया वाली, और ये गाढ़ी भी हो गई है, दूध में अच्छे से पक चुके हैं। अब डालेंगे हम इसमें लास्ट में काजू। देखो काजू डालेंगे हम इसमें। बादाम और पिस्ता मेरे पास ऑलरेडी कटे हुए रखे थे तो वो भी डालेंगे हम इसमें। इतनी गजब की ये तैयार हुई है। तो देखो खीर हमारी तैयार है। अब हम निकालेंगे भगवान के लिए भोग। ये देखो हमने हमारे लड्डू गोपाल के लिए भोग निकाल लिया है। अब कर देंगे हम गैस बंद। अब खीर को हम थोड़ा सा डेकोरेटेड करेंगे, तो इसमें हम थोड़ी सी गुलाब की पत्तियां डालेंगे और ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी पिस्ता कतरन
तो देखो हमारी खीर तैयार हो चुकी है, एकदम मस्त शक्करकंदी खीर। आपने पहले सुना है ना, नहीं सुना हो तो भैया अब सुन लो और बना लो। ये हमने हमारे लड्डू गोपाल के लिए बना के तैयार की है। ऐसा नहीं है कि उनको खीर पसंद नहीं है, उनको बहुत पसंद है और वो मीठा भी बहुत खाते हैं। तो चलो हमने बना ली है, आप भी बनाओ, कमेंट में ज़रूर बताओ कि आपकी खीर कैसी बनी। और ये खीर हमने जन्माष्टमी स्पेशल बनाई है, क्योंकि जन्माष्टमी पे लोगों को अक्सर उपवास होता है, तो वो सोचते रहते हैं कि हम मीठे में क्या बनाएं, मीठे में क्या बनाएं। तो देखो मीठे में बना लीजिए आप मस्त वाली शक्करकंदी वाली खीर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को साबूदाने से थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो शक्करकंदी से बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और एकदम टेस्टी की टेस्टी और बहुत अच्छी। तो चलो हमने बनाई, आप भी बनाओ, कमेंट में ज़रूर बताओ आपकी शक्करकंदी की खीर कैसी बनी। जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में ये खीर बनी है, तो भैया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन बटन तो चाहिए ही ना, तो ज़रूर कीजिए। हैप्पी जन्माष्टमी।